नमस्कार। लगातार देख रहे हैं बांग्लादेश से तमाम जो है वीडियो वायरल हो रही हैं, जो ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी इसकी पुष्टि हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पे इसको चलाए जा रहे हैं और इस कड़ी में देखा जाए तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, बड़े-बड़े जो है जन आक्रोश रैली के माध्यम से इन तमाम घटनाओं को कहीं न कहीं एक अंजाम दे रहे हैं और यह जता भी रहे हैं कि किस तरह से इस घटना को जो है शर्मसार कर रही है हिंदुस्तान के लिए और हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए। आज उसी कड़ी में हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी हैं, जिनसे हम जानेंगे। चूँकि कहीं न कहीं जो नाम है, जिस स्तर से देखा जाए विश्व स्तर का जिस तरह से नाम है, कहीं न कहीं यह विश्व स्तर की बात है, तो इनसे कहीं न कहीं जानना भी ज़रूरी है। अब कैसे हैं सर? हाँ, बढ़िया है। बढ़िया हैं। स्वस्थ है पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। बातचीत किया जाए? किया जाए। क्योंकि सर देखा जाए जिस हिसाब से आपका नाम है संगठन का, विश्व हिंदू रक्षा परिषद, काफ़ी बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क जो है लेकर तैयार भी होता है कहीं न कहीं। जिस तरह से विश्व हिंदू नाम दिया गया है और कहीं न कहीं जो जिस तरह से बांग्लादेश में जो है देखा जाए, लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर जो कहीं न कहीं जो है प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है लोगों को। इस तरह से पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान से वीडियो कम आता है। लेकिन इस समय बांग्लादेश से बहुत तेज़ आ रहा है। किस तरह से जो है यह आपका संगठन इस पर जो है अंकुश लगाया गया और आगे क्या जो है रणनीति इस पर बना रहा है? सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, जो इस समय वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में स्थिति है, हमारे सभी हिंदू भाइयों की, हमारे हिंदू समाज के सभी लोगों की जो वहाँ पे स्थिति है, वो यूँ कहिए कि बहुत ही गलत है। हमारे सनातनी धर्म के लोगों के साथ वहाँ गलत किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हमने एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन जन आक्रोश रैलियाँ की हैं। हमने गोरखपुर में किया रैली, हमने लखनऊ में रैली की। लखनऊ में हमने अपने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री गोपाल राय जी, जिनके नेतृत्व में हम उनके आशीर्वाद से हर एक काम करते आ रहे हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमने लखनऊ में भी एक रैली आयोजित कराने का काम किया, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हुए और अपने अंदर की सनातनी धर्म को वहाँ लोग दिखाने का काम किया, हमारे साथ वहाँ चलने का काम किए और वहाँ विज्ञापन भी देने का काम किए। और उसी तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हम अपने गोरखपुर एमपी इंटर कॉलेज से लेकर के रैली निकाले थे, जिसमें हमारे क्षेत्र के अन्य विधायक, हमारे क्षेत्र की सभी जनता, हमारे भाई, हमारे दोस्त, बहनें, माताएं, बहनें, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। हम भी लोग अपने टीम के साथ वहाँ उपस्थित होकर के उस रैली को बढ़ाने में काम किया, अपना योगदान दिया। और ये सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ने का काम किए वहाँ पे। क्योंकि आज अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो कल कहीं और भी होगा, परसों कहीं और भी होगा। तो इसलिए हम अपने देश की अ, सरकार से और अब विदेशों की सरकार से भी, जैसे कि बांग्लादेश में जो सरकार है, उनसे भी हम ये कहें, उनसे हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो भी ये गलत काम किया जा रहा है, इसको रोका जाए और जो भी इसके पीछे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सके, हमारे लोग वहाँ स्वस्थ रह सके, खुशी से रह सके। क्योंकि बांग्लादेश हुआ या फिर अन्य कोई भी देश में जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग जा कर के बसे हैं, कोई अपने मन से नहीं बसता, बल्कि सबकी मजबूरी होती है, कोई कमाने के लिए जाता है, अन्य अन्य कामों के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और वह उतने दूर जा कर के यदि हमारे लोगों के साथ इतना गलत किया जाए तो ये कोई भी सहने के लायक बात नहीं है। तो इस पे हमने मांग की कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पे जाँच बैठाई जाए और हमारे लोगों के साथ न्याय किया जाए। विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप है कि जितने इस तरह से संगठन हैं हिंदू सनातन की रक्षा करने वाले, अपने देश में कई सारे इस तरह से दंगे होते हैं तो वहाँ पर जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं। विदेशों में जो हो रहा है उस पर जो है आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे संभल में हो गया, मणिपुर में हो गया, इस तरह से तमाम जो उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। अब अन्य संगठन का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने संगठन की बात लेके चलें तो हमने केरला में रैली किया। केरला में जो है कि हम पहुँचे वहाँ पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। हम दिल्ली में पहुँचे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, लखनऊ में हम थे। तो हमें तो जहाँ सूचना मिलती है हम वहाँ पहुँचते हैं। और सूचना देने वाले भी कौन है? हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे मीडिया के सभी लोग हैं। क्योंकि कोई भी सूचना जो सबसे पहले अगर किसी के पास आती है तो मीडिया के पास आती है।
और मीडिया के सभी लोग जब हमारे तक सूचना मिलती है तो हम लोग वहाँ पहुँच करके अपने लोगों का साथ देने का काम करते हैं। हमने इससे पहले भी किया और आगे भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। जब हमें सूचना मिली, जब हमें बांग्लादेश के बारे में सारी चीज़ें पता चली, तो हम आज के लगभग 20 दिन पहले लखनऊ में रैली हमने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी किया। आगे भी ज़रूरत होगी, आगे भी हम और जगह जा कर के करेंगे। और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि चूँकि हमारे प्रदेश में 75 ज़िले आते हैं, तो हमारी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर जगह जो है कि इस तरीके से जन आक्रोश रैली करने का काम करें। और हम अपने लोगों को वहाँ हमेशा इस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, सभी लोगों को हम लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं और सभी लोग हमारे साथ भी चलते हैं। तो हमें तो जहाँ से सूचना मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है, हम वहाँ पहुँच करके अपने लोगों का साथ देते हैं। एक बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है कि यह हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है। देखिए, विपक्ष का तो काम होता है आपके काम को गलत कहना। अगर आप गलत करेंगे तो गलत कहेंगे ही, लेकिन अगर आप सही कहेंगे तो उसको भी वो लोग गलत कहेंगे। तो हम विपक्ष की बातों को लेके इतना चलने का काम नहीं करते हैं। हम बस ये समझते हैं कि हम सनातनी धर्म के जन्मे हैं, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तो हम उस हिसाब से अपने धर्म कर्तव्य को लेके चलने का काम करते हैं। लोगों का तो काम है कहना, विपक्ष का काम है आपको गलत ठहराना, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है और हमारे क्षेत्र की सभी जनता का ये कर्तव्य बनता है कि किसी के साथ गलत ना होने दें। किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ चल के उसको न्याय दिलाने का काम करें, उनकी मदद करने का काम करें, एक दूसरे की सेवा करने का काम करें और एक दूसरे के साथ चल करके अपने सनातन धर्म को बड़ा करने का काम करें, ताकि जो हमारे योगी जी ने जो बात कही है कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। जब आप एक दूसरे से बट जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास एकता नहीं रहेगी तो दूसरा आदमी उसका फायदा उठाएगा ही। और यदि आपके पास एकता है, आप सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में आप लोग एकजुट हैं, जब हमारे धर्म के सभी लोग एकजुट रहेंगे तो भला कौन है जो हमें हमारे साथ गलत करने का कदम उठा सकता है। इसमें संभल का मामला बहुत तेज चल रहा है। संभल के मामले पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद क्या जो है एक्शन लेने वाला है, क्या इस पर जो है अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है? वहाँ की जो हमें सूचना मिली, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हमारे घर पे ही शादी थी हमारे सिस्टर की, तो हम थोड़ा सा उसमें बिजी थे और हमारी जब बात हुई हमारे अध्यक्ष जी से तो उन्होंने कहा कि हम इस पे भी रैली करने का काम करेंगे, रैली निकालने का काम करेंगे और लोगों को उत्साहित करने का काम करेंगे कि जिस तरीके से जब लोग अलग होते हैं तो जब उनके साथ गलत किया जाता है, जब उनको बंटने के बाद उनको काट दिया जाता है, तो उनको हम बंटने ना दें और कटने ना दें और अपने योगी जी की बातों को लेके चलने का काम करें, अपने मोदी जी की बातों को लेके चलने का काम करें, ताकि हम अपने लोगों को एकत्रित करें, एकजुट रखें, ताकि आने वाले समय में न तो सिर्फ बांग्लादेश, न तो सिर्फ जो भी बातें आपने अलग अलग जगहों की बताई, हम इनकी बातें नहीं करते, हम आने वाले समय के लिए लेके चलते हैं कि आने वाले समय में हमारे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार न किया जाए। तो इस पे हमारी अध्यक्ष जी के साथ में बैठक हुई, हमने इस पे सारी चीज़ें बातचीत की है और कुछ ही समय में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा हमारे संगठन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तमाम जानकारियां देने के लिए। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी, जिन्होंने बताया जो हिंदुओं के ऊपर, जो सनातनी हिंदू हैं उनके ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए तमाम जो है पहल संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।